पंजाब में 9 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। एक एक कर राज्यों से उखड़ रही कांग्रेस को सबसे बड़ी आस पंजाब से ही है। इसलिए उन प्रशांत किशोर को संकट मोचक बनाया गया है जिन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के हाथों मोदी को पटकनी दिलवाई। बिहार में नीतीश कुमार के हाथों मोदी को पटकनी दिलवाई। आज राहुल गांधी भी पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाने पहुंचे और पंजाब की सियासत में अब तक लड़ाई सिर्फ अकाली दल बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच होती थी, लेकिन इस बार केजरीवाल भी मैदान में हैं। अकाली दल बीजेपी गठबंधन 10 साल से सरकार चला रहा है, इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी का भी बड़ा डर है। चुनावी सर्वे केजरीवाल को पंजाब में आगे बताते हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि पंजाब तो कैप्टन का ही होगा। इसलिए आज जो मैं सवाल पूछने वाला हूं उनमें है, पंजाब द कैप्टन, कैप्टन द पंजाब नारे से क्या कांग्रेस का बेड़ा पार होगा? नशे के खिलाफ जंग में कौन भारी पड़ेगा, कैप्टन या केजरीवाल? और मोदी को रोकने के बाद क्या पीके यानी कि प्रशांत किशोर बनेंगे कांग्रेस के खेवनहार? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री, कांग्रेस के आदिल सिंह बोपाराय उनके प्रवक्ता हैं, जरनैल सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, और हरचरण बैंस ये मीडिया एडवाइजर हैं नेशनल अफेयर्स पर प्रकाश सिंह बादल के यानी कि पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री के। सबसे पहले आदिल सिंह, सवाल आपसे। आप सामना कर रहे हैं एक नारे का, एक मिशन का, वो है कांग्रेस मुक्त भारत। तो कांग्रेस मुक्त भारत का सामना करते करते नशा मुक्त पंजाब देने का वादा ये कितना कारगर साबित होगा? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की हमारी चर्चा, राहुल जी की चर्चा कांग्रेस वर्कर्स के साथ, डीसीसी एमएलएज, एक्स एमएलएज, एमपीज के साथ बहुत ही बेहतरीन रही थी। पंजाब की समस्या को फर्स्ट हैंड समझा गया था, उनके लिए सोल्यूशन ढूंढे गए। उत्तराखंड से सीखा है, रोड मैप हमने स्ट्रेटेजाइज किया है। उत्तराखंड से कुछ सीख लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, सेकेंडली जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पंजाब की स्थिति बहुत गंभीर है। नशा बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, भ्रष्टाचार का तो कोई सीमा ही नहीं, और एग्रेरियन डिस्ट्रेस बहुत फैला हुआ है। कल ही हमें पता चला है कि 12,000 करोड़ रुपए का अन्न जो गरीबों और पिछड़े वर्गों का था वो गोडाउनों से गायब हो गया है। ऐसे समय पे पंजाब को जरूरत है एक जिम्मेवार सरकार की, एक एक्सपीरियंस सरकार की, जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, नशा मुक्त पंजाब या भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, नशा मुक्त पंजाब, नौजवानों के लिए साधन निकालना, इंडस्ट्री को वापस लाना, ये सारे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हरचरण बैंस साहब, ये कितनी बड़ी दिक्कत है, नशा कितनी बड़ी दिक्कत है? 10 साल से सरकार आपकी है, इसको लगातार एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। ये देखिए, अगर मैं कुछ कहूंगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये बोलेंगे कि सरकार का ये बात कर रहे हैं, लेकिन एक एम्स अदारा है, देश का बहुत ही प्रतिष्ठित अदारा है, हाईली प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। उन्होंने पंजाब में एक सर्वे किया फॉलोइंग एलिगेशंस बाय राहुल गांधी कि 70% पंजाबी जो वो ड्रग एडिक्ट्स हैं। उसके बाद ये इन्होंने पंजाब का सर्वे किया तो उन्होंने पाया कि पंजाब में 0.068% ये प्रॉब्लम है, और मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, ना के बराबर है, आप ये कह रहे हैं? का भी कुछ मिनिमल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा ये प्रॉब्लम, मैंने नहीं कहा प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 0.0001% भी हो तब भी प्रॉब्लम है। हम ये प्रॉब्लम बिल्कुल है, हम इसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, इसीलिए तो वॉर ऑन ड्रग्स डिक्लेयर की गई है कि हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि प्रॉब्लम है और इसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन जैसे ये इसको बढ़ाकर पेश करते हैं जानबूझकर पंजाब को बदनाम करने के लिए, और इनको आज कहना पड़ा कि हम पंजाब को बदनाम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इनको एहसास हो गया कि पंजाबी खुद महसूस कर रहे हैं कि उनको बदनाम किया जा रहा है। जैसे पहले इन्होंने नहीं, नाम तो ये भी आता है, लगातार खबरें आ रही हैं, ये खबरें ही हैं, मैं इसीलिए खबर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। बैंस साहब, लगातार खबरें भी आती हैं, सुखबीर सिंह बादल के ब्रदर इन लॉ मजीठिया, वो भी, उनका भी ड्रग कार्टेल से कुछ लेना देना है, ये विरोधी आरोप लगाते हैं आप पर। देखिए, ड्रग का ये आरोप कब लगे, जब ड्रग का सबसे बड़ा सरगना भोला, जसवीर सिंह भोला को हमने अरेस्ट किया। तो जिसको हमने अरेस्ट किया उसने मजीठिया का नाम लिया। अब जो आदमी जिसको हमने अरेस्ट किया है
वो हमें हाथ तो डालेगा नहीं, वो हमें ही बुरा कहेगा ना। तो ये सभी लोग, वो भोला जो कि ड्रग इंटरनेशनल माफिया का मास्टर है, ये सभी लोग कांग्रेस वाले भी, आम आदमी पार्टी वाले भी उसके पीछे जाकर खड़ गए और उसी के साथ बोलने लगे कि मजीठिया मजीठिया मजीठिया। तो वो तो कह रहा था मजीठिया इसलिए कि मजीठिया ने उसको अंदर करवाया है, तो ये उसके पीछे खड़ गए। अब ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं भोला को, उसको बचाने के लिए ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जर्नैल सिंह, ये बताइए, आप सर हिला रहे हैं 0.068%, सिर्फ इतनी ही पंजाब की जनता नशे की चपेट में है। ये 70% का आंकड़ा और जो आंकड़े आप देते हैं ये सब हवाई बातें हैं। देखो जी, वो कहते हैं ना, कबूतर की आंख नीचे लेने से वो बच नहीं जाता। मुझे बड़ी दुख हो रहा है कि पंजाब की समस्या को नशे के साथ जो है वो है, हकीकत को पहचानना चाहिए। अभी कल ही 150 करोड़ की हीरोइन पंजाब के बॉर्डर से पकड़ी गई है और ये कह रहे हैं कि समस्या ही नहीं है। समस्या बहुत बड़ी है और गंभीर है। मैं बताता हूँ आपको, पिछले लोकसभा चुनाव के तहत में फत्तू ढींगा एक गांव पड़ता है खडूर साहब में, मैं वहां गया गांव में, तो एक बच्चे ने मेरे सामने हाथ जोड़े, 17 साल का लड़का था, कहता चिट्टे से बचाओ। मैंने कहा चिट्टा क्या होता है, मुझे नहीं मालूम था। तो उसने कहा मेरे गाँव के अंदर 4 मेरे बेली, मेरे दोस्त 1 महीने में सिंथेटिक ड्रग्स और चिट्टा खा के मर चुके हैं। मैंने उनकी अर्थी को कंधा दिया है, मैं 5वें अपने दोस्त को कंधा नहीं दे सकता। मुझे लगा कि पंजाब रो रहा है, चिल्ला रहा है, विनय कर रहा है कि इस स्थिति से उसको बाहर निकाला जाए। दूसरी बात, विक्रमजीत सिंह मजीठिया के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 6000 करोड़ का ड्रग स्कैम स्कैंडल उन्होंने निकाला, जिसमें जो जांच अधिकारी था बाद में उस पर दबाव डाल के उसका ट्रांसफर करवाया गया। ये बात समझने की है, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल इकट्ठे हैं, इस करके मजीठिया को बचाया गया। बच्चे को पूछ लो कि इन लोगों ने ड्रग्स की है। बाकी जो राहुल गांधी जी आए हैं पंजाब के अंदर, बहुत अच्छा होता कि सज्जन कुमार और टाइटलर को पार्टी से निकालने के बाद पंजाब जाते। बहुत अच्छा होता कि वही कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को अभी समझ नहीं है, अभी हंसराज भारद्वाज जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को समझ नहीं है, अभी जगमीत बराड़ को इन्होंने पार्टी से बाहर निकाला है। वो सारे सर्वे बता रहे हैं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी आने वाली है। क्यों? कांग्रेस को देख चुके हैं, कैप्टन को देख चुके हैं और अकालियों से जो उम्मीदें थी वो सारी टूट चुकी हैं। मैं एक बात बता देता हूँ, एक गांव में था, वहां पर एक अकाली लीडर गया, पता सुना मैंने, तो वो कहता बताओ कुछ काम करना है, क्या काम कराऊं? वो आदमी कहता कोई काम नहीं कराना, आप जाओ। कहता नहीं काम कराना, बताओ। तो बोला अगर काम करवाना है ना तो हमारे सिवे शमशान घाट बढ़ा दो, तुम्हारी सरकार आने के बाद हमारे बच्चे ज्यादा मर रहे हैं। ये हालत हो गई है पंजाब। आदिल रिस्पॉन्ड करेंगे। आप पर आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी पंजाब जाते हैं, उससे पहले सज्जन कुमार हो या जगदीश टाइटलर, उनको तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाओ। एतबार कैसे करेंगे पंजाब के लोग? देखिए, भाई साहब, आम आदमी पार्टी चाहे पंजाब के पानी का पार्टी, कोई ढोंगी पार्टी नहीं। मेरी बात जर्नैल साहब, मेरी बात तो सुन लो। उठा रहे, दूसरों को भी बोलने दीजिए जर्नैल से। एलिगेशन आप उल्टे लगा रहे हो ना। आप नहीं सुनता लाओ जी मेरी गल। आम आदमी पार्टी से कोई ज्यादा बड़ी ढोंगी पार्टी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं आई। पूरा जग जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अरविंद केजरीवाल जी आके पंजाब में कुछ बोल रहे हैं और पंजाब के भाई साहब बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, एटलीस्ट टॉलरेंट तो होइए दूसरों की आवाज सुनने के लिए। पूरा जग जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है इन्होंने आके पंजाब में पहले क्या कहा SYL इशू पे, और उसके बाद दिल्ली में आके इन्होंने कैसे पलटी मारी, और उसके बाद इनके काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा। सो पूरा हिंदुस्तान जानता है। सो एक ढोंगी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी से हमें कोई एडवाइस नहीं चाहिए। और बात बची दूसरी, आज का टाइम अकालियों ने और भाजपा सरकार ने पंजाब का सत्यानाश कर दिया है। इस समय पे जरूरत है एक एक्सपीरियंस सरकार की, जो पंजाब को वही स्थिति पे लेके जा सकती है जहां पंजाब आज से 30 या 40 साल पहले था। ये पूरे देश को पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कांग्रेस पार्टी लेके आई। पूरे देश को पता है कि पंजाब में जब कैप्टन साहब पहले मुख्यमंत्री होते थे, पैडी प्रोक्योरमेंट, व्हीट प्रोक्योरमेंट बहुत ही अच्छी चलती थी। आज के समय पे सत्यानाश हुआ, भ्रष्टाचार तो जैसे पूरा सीमा अपना स्काई पे पहुंचा हुआ है। कल ही हमें पता चला है तभी आपकी 44 सीटें आई 2014 में, और पंजाब में क्या हुआ हाल वो हमने देखा है। लेकिन विजय सोनकर शास्त्री, मुझे एक चीज बताइए, अब ये ट्रायंगुलर फाइट हो गई है। मैं आ रहा हूं जर्नैल, 1 मिनट रुकिए।
विजय सोनकर शास्त्री, वो हम सब में से सबसे ज्यादा तजुर्बे वाले हैं, जरा उनसे भी मैं बात कर लूं। ये अब ट्रायंगुलर फाइट हो गई है विजय सोनकर शास्त्री, त्रिकोणीय मुकाबला। ये त्रिकोणीय ही है या ये क्वाड्रेंगुलर फाइट हो जाएगी? आप हैं ना अभी अकाली दल के साथ? मेरा सीधा सवाल है आपसे। देखिए संदीप जी, अकाली दल के साथ हम हैं, रहेंगे ना आने वाले 9 महीने? हमने कहा ना कि हम लोग थे और हैं और रहेंगे भी। मैं इसमें कोई बहुत वो नहीं है। हम लोग सहयोगी दलों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते निभाते हैं। हम लोग सहयोगी दलों से सहयोग लेकर के अपना उल्लू नहीं सीधा करते हैं, जैसा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है। मैं उस पर भी नहीं, मुझे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आदित्य जी बता रहे थे कि ग्रीन रेवोल्यूशन कांग्रेस ले आई है। हिंदुस्तान के क्या साइंटिस्ट, हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रहने वाले लोग, वो लोग नहीं थे क्या? उनका योगदान था या कांग्रेस का था? कांग्रेस तो अपने जिस समय ग्रीन नहीं, छोड़िए आप उन बातों को। आपका गठबंधन मजबूत है ना? किसी तरह का कोई संशय तो नहीं? अभी पूरी तरह से मुतमईन है जैसे चल रहा है पंजाब? देखिए संदीप जी, पंजाब में जिस तरह से हम लोग बिल्कुल साथ हैं, दृढ़ता के साथ हैं, और पंजाब में हम लोगों की सरकार भी बनेगी। पंजाब में ये आप पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग वहां के नौजवानों को बदनाम कर करके ये लोग वहां पर उनका मन नहीं जीत सकते, उनका मत नहीं ले पाएंगे, ये पक्का है। वहां कांग्रेस को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, वहां के नौजवानों को नशा दिक्कत है, भ्रष्टाचार दिक्कत है पंजाब में कि नहीं है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि नशा की बात तो अभी आपके सामने डेटा रखा गया है कि 0.06% है। तो आप बताइए कि इसका क्या मतलब होता है? ये समस्या है। 0.06% भी समस्या है, उसका समाधान हो रहा है। जूझ रही है सरकार। सरकार, कोई भी सरकार, हम तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी की भी सरकार क्या चाहेगी कि नशा किसी अपने देश के लोग नशाबाजी करें? कोई नहीं चाहेगा, कोई सरकार नहीं चाहती है। हरचरण बहस साहब, मुझे एक चीज बताइए, वहां तो ये जो कैप्टन दा पंजाब, पंजाब दा कैप्टन, ये नारा बुलंद किया है और कैप्टन अमरिंदर सिंह को पहले से ही सामने एक चेहरे के तौर पर पेश कर दिया, उसके चलते आप खुश होंगे? थोड़ा खुश है ना कि अमरिंदर सिंह को इतना जल्दी इन्होंने प्रोजेक्ट? हम तो बहुत खुश हैं, क्योंकि हम तो बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ऐसे आदमी है जिनको हमने एक बार नहीं 2 बार चित किया है, और अब वो हैट्रिक के लिए तैयार है। हमें तो डर था कि कहीं बदल ना दें, और नहीं, डर इस बात का तो नहीं था कि कमजोर चेहरा आएगा तो आम आदमी पार्टी कुछ ज्यादा मजबूत बन जाएगी। नहीं बहस साहब, कहीं डर ये तो नहीं था कि कैप्टन को अगर नहीं करेंगे, कोई और शख्स डाल दिया या कोई चेहरा नहीं दिया तो ये आम आदमी पार्टी कहीं मजमा ना लूट ले जाए? अभी शुरुआती सर्वे ऐसा बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। आम आदमी की जो टेक है वो तो सिर्फ झूठ के ऊपर है। इनकी बात सुनिए, ये जरनैल सिंह जी क्या बोल रहे हैं, ये इनकी बात सुनिए। ये कह रहे हैं कि कल ही एक खबर आई है कि 112 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया है। किसने पकड़ा है? और इससे पहले भी जो ड्रग पकड़ा है वो किसने पकड़ा है? हम ही ने पकड़ा है ना, तो हम ही फाइट कर रहे हैं ना। और ये हरियाणा में भी कहां से आया? पाकिस्तान से आया। हम पहले से ही कह रहे हैं कि ड्रग आ रहा है, बाहर से आ रहा है, उसको हम रोक रहे हैं। और यही ड्रग जो है ये बाहर पूरे हिंदुस्तान में जाना था और पूरे देश की यूथ को इन्होंने अफेक्ट करना था, तो हम उसको रोक रहे हैं। जिसको जो रोक रहा है उसी के खिलाफ बात करते हैं। और दूसरा, इनको चाहिए, ये कहते हैं पंजाब को शमशान घाट चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए कि पंजाब को शमशान घाट चाहिए। तो इनका बस चले, ये तो आपके जत्थेदारों को आम लोग कह रहे हैं, आम लोग कह रहे हैं कि जत्थेदारों को, जिनको गांव में नहीं घुसने दे रहे, क्या ये प्रॉमिस कर रहे हैं? इनका मैनिफेस्टो क्या है? इनका मैनिफेस्टो शमशान घाट है। ये क्या पंजाब को क्या प्रॉमिस करने आए हैं? शमशान घाट। जनरल सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। इनको ना पंजाब आप लोगों ने बना दिया, ना ये सीरियस है, ना ये एक्सपीरियंस्ड है। इनकी बात क्या है? नहीं, और उससे भी बड़ा आरोप जरनैल सिंह मैं लगाता हूं आप पर। पंजाब में आपका स्टेट पे है क्या? आप हैं कौन? अरविंद केजरीवाल आपके स्टार प्रचारक, वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो ये पंजाबी हैं, पंजाब के मूल निवासी कौन है? आपका चेहरा कौन है? बाहर से आकर आप बैठ जाएंगे, दिल्ली भी चलाएंगे और पंजाब में चेहरा भी बन जाएंगे। ये बात समझ में नहीं आई। मैं जवाब दे दूं? जी, तो जवाब मैं पहले देता हूं। पहले तो वो जनाब कह रहे थे आदिल साहब
कि पंजाब के अंदर जो SYL का नहीं नहीं, मुझे ये बताइए आपका चेहरा कौन है? पता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनाब, तो मुझे वही जाकर आपका प्रचार कर रहे हैं। नहीं, तो क्या दो सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे? 3 सवाल है, मैं तीनों के जवाब दूंगा। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तीनों सवालों के जवाब पहले दूंगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चलो आपके सवाल का पहले आपके सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ। हाँ, आपके सवाल का पहले जवाब देता हूँ। पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब का ही होगा और मोस्ट प्रोबेबली मैं कह देता हूँ कि इसके सिर पर पगड़ी होगी। नंबर 2, जो आदिल साहब कह रहे थे कि SYL की बात, उन्हें बोलो इतिहास पढ़ लें। 1949 के अंदर ही राजस्थान फीडर के लिए पानी निकालने का काम शुरू कर दिया। एतबार कैसे करेंगे लोग? ये कह देना उसके सर पर पगड़ी होगी। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली चलाने की जिम्मेदारी दी है दिल्ली की जनता ने, वो जाकर अब पंजाब चलाने की बात करेंगे तो ये गले कैसे उतरती है बात? ये जब अरविंद केजरीवाल खुद स्पष्ट कर चुके हैं कि वो पंजाब में नहीं लड़ रहे हैं, तो आप इसका चेहरा तो वही है ना, जाते तो वही है। मुझे मुद्दे पे आने दीजिए। हाँ, मुझे मुद्दे पे आने मुद्दा तो यही है। पहले हम ये तो जाने आपका चेहरा कौन है। मुद्दा नहीं है ये मुद्दा क्यों नहीं है? मुद्दा है वहाँ पर ड्रग्स, मुद्दा है वहाँ पे किसानों की खुदकुशी, मुद्दा है वहाँ पे मर रही इंडस्ट्री, मुद्दा है वहाँ पर चल रही कैंसर की ट्रेन, मुद्दा है वहाँ पे बेरोजगारी। मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं। तो इन चीजों से बाहर कौन निकालेगा? वो चेहरा कौन है? पंजाब से धोखा किया 1980 के अंदर पंजाब के दरबारा सिंह मंत्री। तो पंजाब को ट्रैक पर लेकर कौन आएगा? आपका चेहरा कौन है ये बताइए ना हमें। वही अरविंद केजरीवाल दो जगह चलाएंगे क्या सरकारें? जनाब मैं फिर बता देता हूं, आम पार्टी का, आम आदमी का चेहरा होगा, पंजाब का ही आदमी होगा, पंजाब की मिट्टी में जन्मा हुआ ही आदमी होगा। और तो बहुत बताएंगे 9 महीने रह गए आ जाएगा। मैं फिर कह देता हूं जनाब, जनता से, जनता के सामने, और जनता हमको सहयोग कर रही है। और ये जो हफिंगटन पोस्ट सी वोटर का आया, 117 में से 100 सीटें तो वो बता रहे हैं हम 117 में से 117 जीतेंगे। लोग इनसे इतने दुखी हैं कि कांग्रेस ने पंजाब का, ये मजीठिया को बचाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने उसके जब ड्रग्स का आरोप लगा, बोले नहीं वो नहीं हो सकता, ये कैप्टन अमरिंदर कहां से लड़ाई लड़ लेंगे? ये ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते। इनके वक्त में भी यही ड्रग्स फैलनी शुरू हो गई थी। एक और पहलू आ गया है पंजाब के चुनाव में, अकाली दल। ठीक है, एक और पहलू आ गया है, वो है पीके। अकाली दल वो है और मिल गए। वो प्रशांत किशोर खेवनहार बने हैं कांग्रेस के, जैसे नैया पार लगाई थी उन्होंने नीतीश कुमार की। ये प्रशांत किशोर पर इतना बैंक जो कर रही है कांग्रेस, ठीक बैंक कर रही है क्या?